हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रख लीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, उज्जैन आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जितने भी महत्वपूर्ण आपके शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, ये सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसलिए जितने भी प्रमुख शहर हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उनका आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झीलों की नगरी जो है उदयपुर शहर को कहा जाता है झीलों की नगरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ये 3 लोगों की क्या हुई थी? उसी दिन फांसी दिया गया था 23 मार्च को। इसीलिए हर साल 23 मार्च को क्या किया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, VVIP कर लीजिए इसे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के बाद से माना जाता है मुगल साम्राज्य का क्या स्थापना को माना जाता है। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खानवा का युद्ध जो है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच आपका लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका, सांभर जो झील है आपका कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्या है? पानी का सोर्स है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंग भंग के बाद जो है आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, बंग भंग के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसी में पूछा गया था आपका। उसमें क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1885 में किया गया था। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो पहला अंग्रेजी अखबार था उसको प्रारंभ J.A. हिक्की ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार को J.A. हिक्की ने प्रारंभ किया था। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद प्रावधान है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस अनुच्छेद में ये मेंशन है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में आर्टिकल 55 में मेंशन किया गया है राष्ट्रपति के पद के प्रावधान का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यही कंडीशन आपका राज्य में भी होता है। राज्य में भी जो आपका राज्यपाल होता है उस राज्य के विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में ऐसा देखेंगे तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि राज्यपाल उस पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो पार्टी होती है उस विधानसभा में बड़ी पार्टी नहीं होती है, या जिसके पास कम सीटें होती हैं, उसके बावजूद भी क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, तो इसको आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं, राज्यपाल के द्वारा उस पार्टी के व्यक्ति को, मुखिया को क्या किया जाता है? तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और वो छोटे पार्टियों के सहयोग से, जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि जो भी विधानसभा में एक बड़ी पार्टी है, भले उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन जो बड़ी पार्टी है उसको तो उस व्यक्ति को बनाना चाहिए उस पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के केस में ऐसा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बादाम होता है वह विटामिन ई से समृद्ध होता है। बादाम, आप लोग एक तेल आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, HUL का, आलमंड का एक तेल आता है, आप सभी लोग लगाए भी होंगे। उस पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है विटामिन ए, सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो हमारे बालों के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को गेस कर सकते थे। इसीलिए कोई भी छोटी बड़ी चीज़ों को आप देखिए, चाहे न्यूज़पेपर में देखिए, चाहे समाज में देखिए, चाहे कहीं भी घटित होती है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वहाँ से आप 1-2 जीके के प्रश्नों को पकड़ लेंगे। क्योंकि जीके ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ करके सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे चीज़ पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे जो आप डेली पढ़ रहे होंगे किताबों से, वहाँ से नहीं होंगे, कुछ करंट से होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको पकड़ना ऐसे ही होगा। ठीक है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन है मूल स्रोत है, किसका मूल स्रोत है? जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन है मूल स्रोत होता है वायु प्रदूषण का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिट रिफ्रेश नामक जो पुस्तक के लेखक हैं सत्य नडेला हैं, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रोहिंग्टन मिस्त्री हैं अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो माई मास्टर नामक जो पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंगेज खान का जो मूल नाम था वह तेमुचीन था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, वह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था 1820 में हुआ था, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।